एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। संबंध R इस प्रकार है L1, L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है जिसे हमें सिद्ध करना है कि वो सममित है किंतु न तो समतुल्य है न संक्रामक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो एक बात तो स्वाभाविक है कि कोई भी जो लाइन है वो स्वयं के कभी भी लंबवत नहीं होती। तो हम लिखेंगे यहां पे समतुल्य में कि L1 के समांतर है, L1 के समांतर है। देन हम लिख देंगे L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात संबंध में नहीं है। देन हम लिख देंगे R समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं सममित संबंध की, मैं मित्य संबंध की। अब सममित संबंध की डेफिनेशन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहां लिखते हैं यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R, अर्थात L1, L2 किसमें संबंध में है, जहां पर जो है L1 और L2 जो है वो हमने कहां से लिए, सेट L में से लिए, अर्थात L1, L2 किससे संबंधित है, समुच्चय L से। तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं कि L1 जो है L2 पर लंब है, लंब है। अब हमें पता है कि हमारे पास जैसे हम ड्रा कर देते हैं, डिजाइन कर देते हैं कि ये L1 लाइन है और यहां पे लंब है किस पे, L2 पे। तो जो L2 है वो भी L1 पे लंब होगी। तो देन हम इसको लिख देते हैं घुमाकर L2 L1 पर लंब है। देन हम लिख सकते हैं L2, L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि R सममित संबंध है। R कैसा संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है। थर्ड जो है हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध की। अब संक्रामक संबंध की डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R वे, ठीक है, L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है L1, L2 क्या है, संबंध में है, अर्थात L1 L2 पे लंब है। तो यहां लिख देते हैं दूसरी बात एक और कि जहां ये जो L1, L2 और L3 है ये हमने कहां से लिए, समुच्चय L में से लिए। और यहां लिख दीजिए आप कि L1 L2 पर लंब है, पर क्या है, लंब है, तथा L2 L3 पर लंब है। अब मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं और आप इसको भली भांति देखना कि हमें दे रखा है कि जो L1 है वो इस L2 पर लंब है, हमने यहां लिखा है 90 डिग्री है, ठीक है यहां पे। और L2 L3 पर एक लंब है, तो ये मेरी लाइन है L3 हो गई, और ये किस पे, L2 पे लंब है। तो देन इस स्थिति में जो मेरी लाइन जो है
L3 और L1 ये आपस में क्या हो गई, समांतर, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना हो रहा है, 180। तो लाइनें कैसी होंगी फिर, कक्षा 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसी होंगी, समांतर। देन जो L1 व L3 क्या है, समांतर है, कैसी है, समांतर है, न कि लंबवत। देन हम क्या लिख देंगे कि L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, संबंध में नहीं है। जब संबंध में नहीं है तो हम क्या लिख देंगे कि R संक्रामक संबंध नहीं है, R संक्रामक संबंध, क्या R संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है, R संक्रामक संबंध नहीं है। तो काफी इजी क्वेश्चन ये था।